बेऊ छुड़ा लिए, या की जेब में धरे बाबूजी देख लो ना। पुलिस वाले ने बुलायो, जाओ जेब में ते पैसा देके खेचे, गिने गए तो रुपया 1200। अब बाबा का पतो, पुलिस वाले ने सोची बाबा का पतो है कि जेब में कितने पैसा है, वाकई में बाबा के पैसा है। पुलिस ने हथकड़ी लगाई 8-10 लड़का को और 2-4 सोटा मारे। अगले स्टेशन पर ट्रेन रुकी और वो नीचे उतारे गए हथकड़ी लगा के 8-10 लड़के। बाबा ते कही बाबा तेरे जैसे आदमी आ जाएंगे ना तो ये देश ही सुधर जाएगा। और जैसे ही वो ट्रेन में थे बालक उतारे, पुलिस ने आगे आगे बालक हथकड़ी लगा के, पीछे थे बाबा उतरे। अब वो बालक बाबा की तरफ नार घुमा के देखें, क्या बुड्ढे ने पकड़वाए। बाबा ने थोड़ी पे हाथ फेरो, बेटा ये धूप के दौरे ना है, ये उम्र के दौरे, देख तेरी तोपे और मेरी मजदूरी पूरी। तो बुजुर्गों की जो अक्ल होती है, जिस राह से गुजरते हैं उनको पता है इस राह पर कांटे हैं, ये रास्ता ठीक है। पर लेकिन बालक कह देते हैं तुम क्या जानो, तुमने देखा ही क्या है, तुम शांत रहो, बस हम अपने आप कर लेंगे। कौन चलन दे बुजुर्गन की। इसी बात पर एक कथा और याद आ गई। एक बेटी वाले ने घोषणा करी बेटी की शादी तो हम करेंगे, पर करेंगे वहां जा में कोई बड़ो बूढ़ो ना आवे बारात में। बालक ने कही हाँ हाँ बड़े बूढ़े की जरूरत ही क्या है, बड़े बूढ़े करेंगे भी क्या जाकर के, छोरा ही छोरा चलेंगे सब, छोरा ही छोरा चलेंगे सब। ये भी हमारे गुप्ता जी नारद जी हैं, एक जगह नहीं डरते। हाँ जी अना जी देख लेना, एक बार बोलना पड़ेगा सभी को जोर से, और जोर से बोलना पड़ेगा। बोले बालक ने कही हाँ बड़े बूढ़े करेंगे भी क्या, सब बालक ही बालक शादी में जाएंगे। पारवा में दूल्हे को नाना ऊ ना माने, ना 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 हम तो चलेंगे, ना चलेंगे हम तो। मैंने कही कोई बात ना है, बड़ो बूढ़ो आदमी है, नाना है, या कहीं दुबका के ले चलेंगे। नाना को दुबका लियो, बेटी वाले के यहां पहुंच गए बारात लेके। बेटी वाले ने अपनो संपादक भेजो, देख क्या हो बारात में कोई बड़ो बूढ़ो तो ना है। संपादक ने पूछी आके भाई बारात में कोई बड़ो बूढ़ो, मान की कोई ना है। माने जाके बेटी वाले तक कह दी महाराज कोई ना है, बड़ो बूढ़ा आदमी, सब छोरा ही छोरा है। बेटी वाले ने कई संपादक थे उनते जाके कह दो बारातीन थे, जो हमारे यहाँ ही नहर पानी की जा रही है, पानी बह रहे हुए, या में प्योर दूध बांधे तो फेरा करेंगे, और नहीं तो अपनी बारातें वापसी ले जाओ। नहर में प्योर दूध बहा दे। संपादक ने कही बारातीन थे भैया बेटी वाले को आदेश है, ई जो नहर बह रही है या में प्योर दूध बहा दें तो फेरा पड़ेंगे, और नहीं अपनी बारात ले जाओ। बाराती कहवे लगे पहले तो यार नहरें खाली करो, और कहां करेंगे खाली, और फिर खाली भी है गई तो इतना दूध कहां से लाएंगे, यही में हमारा बुढ़ापा आ जाएगा, मर लेंगे यही में।
शादी सी है, चलो ले चलो बारात, चलो कोई शादी ना है रही, बारात को वापसी कर लियो। एक जने ने कही भैया बारात तो जब भी वापसी जा रही है वो नाना दुबकारो हुआ, नाना तो नकार लो, कम से कम बाकाई को मारो। नाना नकारे गयो। नाना ने कही कहां जा रहे हो? बारात नाना वापसी ले जा रहे। क्यों? बेटी वालों जो कह रहे हो जो ये नहर पानी की बह रही है या में प्योर दूध बहा दें तो लड़की के फेरा पड़ेंगे, और ना तो बारात वापसी ले जाओ। नाना जी वापसी ले चल रहे। नाना कहने लगे अरे भले मानसो, ये छोटी छोटी बातन पे ऐसे कोई शादी थोड़ी भी करे। नाना छोटी बात है, नहर पे प्योर दूध बहाना और उसमें पानी बह रहा है। अरे नाना आप तो, एक जन ने कही बड़े बूढ़े है, बुद्धि खराब है, छोटी बात समझ रहे हैं। नाना ने कही नाना समझो बेटा, तुम्हारी नई उम्र है, ये छोटी सी बात है। कैसे नाना? बेटी वाले ने ये कही है ना कि इसमें नहर में प्योर दूध बहा दे, तो तुम भी सूचना भेज दो बेटी वाले के पास, बातें कह दो हमने दूध को इंतजाम कर लियो है और प्योर दूध नहर में बहा देंगे, तू नहरें खाली करवा दे एक बार। नहरें खाली तू करा दे और प्योर दूध को इंतजाम है, प्योर दूध हम बहा देंगे। और जैसी बेटा वाले को संपादक पहुंचो वहां, हन की महाराज हमारे बाराती तैयार है प्योर दूध बहाने के लिए, और दूध को भी इंतजाम कर लियो, पर एक बार नहरें खाली तुम कराओ और दूध हम बहाते हैं। बेटी वाले ने कही अवश्य इसमें कोई बुजुर्ग आदमी है, उसी ने अकल बताई है, जाओ ढूंढो। और जब भेजे बेटी वाले ने लड़के, तो ढूंढे तो एक बुड्ढो वहां में पायो लड़का को नाना। वानी महाराज लड़का को नाना है। बारात को बेटी वाले ने बुलायो और लड़कान को समझायो बुजुर्ग की बनाई बताई हुई रास्ते पर चलेंगे तो जीवन में कभी दुख नहीं पा सकते, कभी कष्ट नहीं पा सकते, और यदि बुजुर्ग की राह से अलग चलेंगे तो तुम्हारे जीवन में धोखा ही होगा। तो ये बुजुर्गों की राह होती है, वो जानते हैं इस रास्ते से चलोगे तो कांटे आएंगे और इस रास्ते से जाओगे तो सांप मिलेगा और तुम्हारा काम हो जाएगा। पर बच्चा मानते कहां है? मान ही ना है, अपनी चलाते। एक बार सभी को बोलना पड़ेगा। कथा कहां पे छोड़ी? ये तो हो गई पूरी कथा। भागवत कहां से छोड़ी? अरे मैया यशोदा मैया लाला को लेके लाड़ लड़ा रही है, यहां छोड़ी थी कथा। वो तो लाला के ऊपर हमने बच्चों के ऊपर दृष्टांत दिया है कि बच्चों को कैसा चलना चाहिए, बुजुर्गों को सम्मान करना चाहिए। आज यशोदा मैया लाला को लेके लाड़ लड़ा रही है, कितना प्रेम लड़ाती हैं, यही तो छोड़ी थी। और मेरे गोविंद ने देखा मैया गोदी में लेके बैठी है और एक राक्षस आ रहा है मोह मारने के लिए, जिसका नाम है तृणाव्रत। तृणाव्रत कहते हैं जो हवा चले ना, हवा आंधी वगैरह आती है और जिसमें गोल गोल बन जाता है, वो तृणाव्रत। आज मेरे कन्हैया ने जैसी देखा तृणाव्रत आ रहे है, कन्हैया ने अपना बोझ भजन इतना बढ़ा दिया कि मैया की गोदी दुखने लगी। मैया पर जब कन्हैया का बोझ सहन नहीं हुआ तो मैया ने कन्हैया को चौक में बैठा दिया और काम करने लगी।
और जैसी तृणाव्रत आया मेरे कन्हैया को अनंत आकाश में ले गया उड़ा के। कन्हैया ने वहां जाकर के उसका गला पकड़ा और धड़ाम से नीचे मारा। तृणाव्रत के प्राण पखेरु उड़ गए और श्री गोविंदाय नमो नमः। आज मेरे कन्हैया और बलराम धीरे धीरे थोड़े बड़े हुए, नामकरण संस्कार हुआ नहीं। आज नंद बाबा के गौशाला के सामने होकर के गर्गाचार्य जी महाराज जा रहे हैं। गर्गाचार्य जी महाराज से प्रणाम किया, बोले महाराज दो बालक हमारे यहां भी हैं, उनका नामकरण संस्कार नहीं हुआ, तो किसी दिन उनका नामकरण संस्कार कर दें। गर्गाचार्य जी ने कहा मैं नहीं कर पाऊंगा। क्यों? क्योंकि मैं तो बसदेव का पुरोहित हूं, यजमान हूं, और बाबा मैंने नामकरण इन बच्चों का किया, तुम हल्का पतरा तो करते नहीं है। वैसे ही कृष्ण और बलराम को कोई ना कोई राक्षस मारने के लिए आ जाता है, और कंस को मालूम पड़ गई कि बसदेव जी के ब्राह्मण ने नामकरण संस्कार किया है नंद बाबा का, तो शायद बसदेव जी के ही पुत्र है, फिर कोई राक्षस भेज देगा मारने के लिए। गर्गाचार्य जी ने मना किया। नंद बाबा कहने लगे ये जो नामकरण संस्कार होगा अपने गौशाला के अंदर होगा। गौशाला में सिर्फ महाराज आप रहेंगे, मैं रहूंगा, और रोहिणी और यशोदा, ये चार रहेंगे, पांचवा कोई भी नहीं होगा। गर्गाचार्य जी नामकरण करने के लिए आज नंद बाबा के यहां गौशाला में आए। श्री सुखदेव जी महाराज कहते हैं नंद बाबा ने जब यशोदा से कहा देवी आज हमारे यहां बहुत बड़े संत ब्राह्मण आ रहे हैं जो इन बच्चों का नामकरण संस्कार करेंगे, रोहिणी कहने लगी बहन देखते हैं कितने बड़े संत ब्राह्मण हैं, एक काम कर बलराम को तो यशोदा बहन तुम ले लो और कृष्ण को मुझे दे दो, और नामकरण संस्कार देखते हैं बाबा कैसे करता है। आज जैसे ही रोहिणी और यशोदा ने बलराम को लिया और कृष्ण को रोहिणी ने ले लिया गोदी में। सामने बैठ गई और कहे महाराज नामकरण संस्कार करिए। गर्गाचार्य जी कहने लगे अयम रोहिणी पुत्रो रामायण स्वेदो गुणई आख्यायसते राम इति बलाधिक्याद बलम विदु। गर्गाचार्य जी ने कहा यशोदा की जो गोदी में बालक है अयम ही रोहिणी पुत्रो,
ये रोहिणी का पुत्र है। और जैसे का रोहिणी का पुत्र है तो यशोदा जी ने अपनी उंगली में से हीरे की अंगूठी उतारी और गर्गाचार्य जी को समर्पण कर दी। क्या नाम रखूं इसका? इसका नाम रोहिणी पुत्र रखता हूं, बलभद्र रखता हूं, बलराम रखता हूं, राम रखता हूं। और कहा रोहिणी की जो गोदी में बालक है ये तो सा, इतना ही कहा बाबा ने, सा। और कन्हैया ने सारा कर दिया है बाबा मरवावे को का। कन्हैया ने इतना कहा तो बाबा का मुंह खुला की खुला रह गया। आंख बंद हो और ना खुले, ना मुंह बंद हो और ना मुंह खुले, ऐसा ही खुले का खुला। 1 मिनट वही, 5 मिनट वही, 10 मिनट है गई। यशोदा जी कहने लगी बहन देखना बाबा को क्या हुआ। अरे ना तो ही आंखन ने चला रहे होए और ना ही मुंह को बंद कर रहे होए। पता नहीं बहन क्या हो गया बाबा को। बाबा के आंखन के सामने ऐसे हाथ हिला में, नाक के सामने हाथ लगायो, सांस आ रही है कि ना आ रही, और आवाज लगा में बाबा, पर बाबा ना बोले। रोहिणी कहने लगी शायद बहन मो तो ऐसे लगे ये बाबा पधार गए। यशोदा कहने लगी बहन पधार नहीं हो तो ये बाहर पधार ले। तो शुभ कार्य में बाबा आके पधारे हो और वो भी हमारी गौशाला में। एक तरफ से तो रोहिणी ने पकड़ा बाबा को, बाजी कंधा को, और एक तरफ से यशोदा मैया ने पकड़ो और बाबा ऐसे पकड़ के हिला दियो जोर से बाबा। और बाबा का मुंह बंद, आंख भी बंद, और जैसी आवाज लगाई बाबा तो बाबा कहने लगे हाँ। अरे बाबा चोखो, हम तो बाबा घबराएंगे। क्यों? अरे बाबा तेरी सांस रुक गई, तेरे नेत्र भी चलते बंद, तेरा मुंह फटे की फटो रह गयो और सांस भी ना चले। हमने तो ये जानी बाबा तू पधार गयो। आज बाबा ने देखा इसका नाम रख रहा हूं मैं, मेरा भाग्य कितना बड़ा है। गर्गाचार्य जी कहना चाहते थे उस समय इसका क्या नाम रखूं। ये तो साक्षात परम ब्रह्म है, कहना तो ऐसा चाहती थी। नारायण है, साक्षात नारायण है। पर कन्हैया ने सारा दे दिया है बाबा मर बाबे को का। कन्हैया ने इसलिए कहा कि माखन मिश्री खावे आयो, ब्रज में लीला करवे आयो, और बाबा तेने कह दी ना साक्षात नारायण है भगवान है, तो यशोदा मैया वो एक अलवारी में बिठाई देगी। और फिर सभी माता बहन भाई बंधुओं को पता है भगवान की पूजा कैसी होती है। 2 चनोरी शाम को रखी, 2 चनोरी शाम सुबह रखी, अगरबत्ती घुमाई और बस भगवान हो गई पूजा। आज गर्गाचार्य जी कहने लगे देवी इसका नाम श्याम वर्ण, श्याम इसका वर्ण है, सावली सूरत है, इसका नाम कृष्ण रखता हूं।
इसका नाम दूसरा वसुदेव रखता हूं। और जैसे जैसे आगे आगे ये लीला करेगा, अनेक प्रकार की लीला करेगा, उसी प्रकार से इसके अनेक नाम पड़ते चले जाएंगे। आज गर्गाचार्य जी नामकरण संस्कार किया। मैया यशोदा थाली में भोजन बना करके लेके आई। गर्गाचार्य जी के सामने थाली रख दी, महाराज प्रसाद पाइए। कन्हैया घुटमन चलते हैं और जैसे थाली में से थोड़ा किन्नू का भगवान के नाम से निकलते ना, भोग लगाते ना, ब्यासी दंत्र के वंशीष्णव ध्यव घ्यव, हे गोविंद प्रसाद पाइए। ऐसे गर्गाचार्य जी ने भोग लगाया, कहा कन्हैया प्रसाद पाइए। और जैसे कहा कन्हैया प्रसाद पाइए तो मेरे गोविंद घुटमन चल चल करके, बाबा ने तो नेत्र बंद कर रखे, भगवान को याद कर रहे, और उतने तो मेरे कन्हैया ने थाली में नंबर लगा दिए। भगवान जाके प्रसाद पाने लगे गर्गाचार्य जी की थाली में। यशोदा मैया ने देखी, लाला ने झूठी थाली कर दी बाबा की। बाबा की आंख खुली। यशोदा मैया ने कन्हैया को गोदी में लिया और कहा बाबा देख, लाला ने झूठी थाली कर दी है, अब कैसे छोटा सा बालक है, बाबा दूसरी थाली लेके आती हूं। रौड़ी को आदेश दिया बाबा के लिए दूसरी थाली लाई जाए। और जैसी दूसरी थाली आई, मैया फिर पूड़ी सेकने लग गई। बाबा ने फिर वही भोग लगायो और जैसे कन्हैया को याद किया बाबा ने, मेरे कन्हैया घुटमन जाके फिर थाली पर नंबर लगा दियो। फिर मैया ने देखी, लाला ने फिर झूठी थाली कर दी। नहीं, मैया दौड़ी दौड़ी आई, बाबा ये मेरो लाला बड़ो हरामी है। कन्हैया कहने लगे बाबा या तो बुलावे मती ना, और बुला रहे हो तो फिर भोजन पूरा करन दे। आज यशोदा मैया ने कन्हैया को गोदी में लियो, रोहिणी ने फिर थाली लगाई और मैया ने छोड़े ही ना। बाबा ने भोग की कही, गोविंद आओ प्रसाद पाओ। कन्हैया खूब रमड़े भोजन के लिया, पर मैया ने गोदी से कन्हैया को उतारा ही ना। आज बाबा को प्रसाद पवा के, बाकी दक्षिणा देके आज नंद बाबा के यहां से गर्गाचार्य जी को विदा कियो। मेरे कन्हैया अनेक प्रकार की लीला करते हैं। मैया ने आज कन्हैया को लोरी गाकर के सुलायो, आंखन में काजल लगा दियो, कन्हैया को सुला दियो। सुबह भाई मैया कुछ कार्य में लगी हुई थी, मेरे कन्हैया जगे और जग करके रोने लगे और बैठ करके जैसे रो रहे तो अपनी आंखों को ऐसे मीड़ा हाथ से। जो आंख में काजल था और वो काजल पूरे आधे आधे कपोलों पर फैल गया। आज जैसे काजल फैला, मेरे गोविंद की झांकी बन गई द्वारकाधीश। बोलिए द्वारकाधीश भगवान की। आज कान्हा के झांकी अद्भुत है। श्री सुखदेव जी महाराज कहते, राजन परीक्षित एक बार उस झांकी के दर्शन करके देख। परीक्षित ने नेत्र बंद किए और बांके बिहारी की झांकी को निहारा। चरणों में पड़ गए परीक्षित, भगवान आपने मुझे कथा के माध्यम से ही इस झांकी के दर्शन कराए। आपकी जय हो, आपकी जय हो।
अद्भुत झांकी है, मोटे मोटे नैन हैं और मेरे कन्हैया घुटमन घुटमन मैया की तरफ जाते हैं और मैया ने आज गोविंद को गोदी में उठाया। बोलिए बागे बिहारी लाल की जय। हो मोटे मोटे नैनन के तो और मीठे मीठे बैनन के तो सांवरी सलोनी सूरत के और प्यारी प्यारी मोहनी मूरत के तो सांवरी सलोनी सूरत के तू है प्यारी प्यारी मूरत के तू। हो गजरा रे मोटे मोटे तेरे नैन, हो गजरा रे मोटे मोटे तेरे नैन। गजरा रे मोटे मोटे तेरे नैन, होय नजर ना लग जाए, हाय 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 नजर ना लग जाए, हाय 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 बाके बिहारी गजरा रे मोटे मोटे तेरे नैन, होय नजर ना लग जाए, हाय 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 नजर ना लग जाए, हाय 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 नजर ना लग जाए। सभी दोनों हाथ उठा के श्री राधे मस्ती में झूमते हुए तू भैया ऐसे नहीं, सभी दोनों हाथ उठाए ऊपर, बोलिए लाते बिहारी लाल की। और प्यारे काजल की कोरे मेरा जिगर मरोरे, नस नस में हो रे, काजल की कोरे मेरा जिगर मरोरे, नस नस में हो रे। बनिहारी रे गजरा रे मोटे मोटे तेरे नैन, होय नजर ना लग जाए, हाय हाय नजर ना लग जाए, हाय हाय हाय। बागे बिहारी गजरा रे मोटे मोटे तेरे नैन, होय नजर ना लग जाए, हाय 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 नजर ना लग जाए, हाय 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 नजर ना लग जाए। काली सेवा करते हुए सभी दोनों हाथ उठाएं, बागे बिहारी लाल की। बागे बिहारी गजरा रे मोटे मोटे तेरे नैन, होय न होय 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 नजर ना लग जाए, हाय 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 नजर ना लग जाए। गजरारी रे गजरा रे मोटे मोटे तेरे नैन, होय नजर ना लग जाए, हाय 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 नजर ना लग जाए, हाय 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 नजर ना लग जाए। सभी दोनों हाथ उठाए मस्ती में। और प्यारे तेरी रीत है टेढ़ी, हाय 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 तेरी प्रीत है टेढ़ी, हाय 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 तेरी जीत है टेढ़ी, होय 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 तेरी रीत है टेढ़ी, हाय 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 तेरी प्रीत है टेढ़ी, होय 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 तेरी जीत है टेढ़ी। हाय 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 मैं तो हारी रे गजरा रे मोटे मोटे तेरे
नजर ना लग जाए, नजर ना लग जाए, हाय 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 नजर ना लग जाए। सभी दोनों हाथ उठाएं, राधा रानी सरकार की जय हो। और प्यारे तेरे मुकद्दर की लटकन, हाय हाय तेरे माँ की मुस्कान, तेरे मुकद्दर की लटकन, तेरे माँ की मुस्कान, अजरन की मुस्कान, मैं तो हारी रे गजरा रे मोटे मोटे तेरे नैन, होई नजर ना लग जाए, हाय 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 नजर ना लग जाए, मैं तो हारी रे गजरा रे मोटे मोटे तेरे नैन, होई नजर ना लग जाए, हाय 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 नजर ना लग जाए, हाय हाय नजर ना लग जाए। और कहने लगे प्यारे तेरी नजर से घायल, हाय हाय तेरी नजर से घायल, तेरे प्यार में पागल, आंखों का काजल, तेरी नजर हाय हाय नजर ना लग जाए, हाय 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 हाँ बाके बिहारी गजरा रे मोटे मोटे तेरे नैन, होई नजर ना लग जाए, हाय 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 नजर ना लग, हाय 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 नजर ना लग जाए, बाके बिहारी गजरा रे मोटे मोटे तेरे
की सरकार की। एक बार बोलना पड़ेगा सभी को जोर से। 2 दिन की बात और है। वैसे जहांगीरपुरी वाले कहते होंगे परेशान बहुत करते हैं, हर साल आ जाते हैं और परेशान करने के लिए। हाजी है नाजी, नाजी वैसे तो श्री धाम वृंदावन बना हुआ है। श्री सुखदेव जी महाराज कहते राजन, आज मेरे कन्हैया की झांकी बांके बिहारी की बन गई, द्वारकाधीश। आज धीरे धीरे दोनों भाई बड़े हो रहे हैं। एक दिन सभी सखा कन्हैया के बलराम कृष्ण एक दिन मिट्टी में खेल रहे, रमण रेती, और खेल कैसो खेल रहे। वैसे आप लोगों सभी ने खेला होगा, मिट्टी में जो खेल होता है बच्चों का, हमने भी खेला है, आपने भी खेला होगा। पैर को मिट्टी पर रख के और जहां एक नमी सी मिट्टी हुई गीली, उस मिट्टी को पैर पर चढ़ाते थे ऐसे, और उसको हमारे ब्रज में तो बहुत होता, अब भी होता है, और मिट्टी को पैर पर ऐसे रख के उखड़ देते थे, और मिट्टी दबाई और पैर को ऐसे निकाला तो नीचे से पोला हो जाता था। उसे बोलते थे घर, मेरा घर बन गया। अब बच्चे तो बच्चे ही, वो उसके फोड़ दे, वो आके फोड़ दे, इसी प्रकार का बच्चों में खेल होता था। आज मेरे कन्हैया वही खेल खेल रहे हैं। कन्हैया ने खेलते खेलते एक माटी का डेला लिया इतना मोटा, और कपाक से मुख में रख लिया। श्री धामा ने कहा बलराम भैया देखना, कन्हैया ने इतना मोटो मिट्टी को डेलो अपने मुख में रख लियो है, और देख भैया माटी खा रहा हो कन्हैया। बलराम ने कही कन्हैया तेने मिट्टी खाई? कन्हैया मुख है तो खोले ना, और ऐसे कर दे मिट्टी ना खाई, मुंह खोलियो, अब मुंह खोले ना कन्हैया। सब सखा कहने लगे छोटे छोटे चल के मैया से शिकायत करेंगे और आज कन्हैया पिटवाएंगी। मैया ते कह दूंगा, कन्हैया ने कही ये तो मुंह पिटवावे ढोले, मैंने मिट्टी ना खाई। सखा ने कही बलराम भैया है गो गवाह, बलराम कहेगो तब तो मैया मानेगी। कन्हैया ने कही बलराम भैया तुम कहेंगे? मैया ते के कन्हैया ने माटी खाई। बलराम कहने लगे पिटाई तो लाला होगी तेरी, जब मैया पूछेगी तो वो बतानी पड़ेगी। कन्हैया कहने लगे ठीक है भैया तुम बता दियो मैया को मैंने माटी खाई, और मैं भी कह दूंगा मैया ते। बलराम कहने लगा तू क्या कह देगा? मैया ते तू का कहेगो? ये कहूंगा मैया ते, मैया देख हमें तो पिटवावे डोले, पर बलराम भैया ने इतना मोटो भांग को गोला खायो। बलराम ने कही ई तो जन पिटेगो या ना पिटे, पर तेरी पिटाई जरूर होगी। सखा घर को आ गए,
यशोदा मैया से कही, मैया तेरे लाला ने माटी खाई आज, और इतना मोटा डेला। मैया ने कही, बेटा माटी खाई कन्हैया? मैया ना खाई, ये तो मो पिटवा पे डोलने सवरे सखा। मैया कहने लगी, सही बता। कन्हैया ने कही, मैया सही, और जाते ज्यादा का बताऊं, और ज्यादा पूछना चाहे तो बलराम भैया पूछ ले। अब बलराम कैसे कहे कि माटी खाई? भाई घर के तो घर के का ही विश्वास करेंगे, जब बलराम संग में है। बलराम तू बता, माटी खाई या नहीं? बलराम ने कही, मैया हमारे अगार तो खाई ना है, और आगे पीछे खाएगा वो तो कोई पतो ना है। मैया ने कन्हैया से कहा, मुंह फाड़। और जैसे गोविंद ने मुंह फाड़ा, श्री सुखदेव जी महाराज कहते हैं, राजन देख ये क्या हो रहा है? क्या हुआ महाराज? आज मेरे कन्हैया ने मुख में मैया को 14 लोग दिखा दिए। 14 लोग मुख में मैया को दिखा दिए गोविंद ने। और 14 लोकन में जो हमारो ये पृथ्वी लोक है, मैया कन्हैया के मुख में ही देखती है। और पृथ्वी लोक में जो ये हमारा भारतवर्ष है, वो भी मैया कन्हैया के मुख में देख रही है। और भारतवर्ष में हमारा ये ब्रज क्षेत्र है, वो भी मैया कन्हैया के मुख में देख रही है। ब्रज क्षेत्र में गोकुल नगरी है, वो भी मैया कन्हैया के मुख में देख रही है। और गोकुल नगरी में जो नंद बाबा को महल है, वो भी मैया कन्हैया के मुख में देख रही है। आज मैया ने देखा ये लाला के मुख में कछु है कि मैं स्वप्न देख रही हूं। मैया घबराई। भगवान ने सोचा मैया बार बार परेशान करेगी और ना जाने घबरा के बीमार भी है जाए। कन्हैया ने माया को आदेश दिया, जो मेरी मैया ने कि सधो नष्ट स्मृति गोपी सारोप्य रोयात्मजम् प्रवृद्ध स्नेहि कली लहेदिपाद सीद यथा पुराण। योग माया को आदेश दिया, जो मेरी मैया ने मेरे मुख में जो भी देखा है उसे भुला दो। मैया को भुला दियो। पर मैया की कुछ कुछ याद ऐसी बनी रही। अब लाला ते लाला तेरे मुंह में कछु है। लाला ने कही, मैया मेरे मुंह में? अरे मैया का सपनों देख रही है। कन्हैया ने मुंह फाड़ के दिखायो, देख मैया कछु ना है मेरे मुंह में। ना लाला ला, तेरे मुंह में कछु हो, मैंने देखो है। तो बता मैया कहो। मैया कहवे लगी, ये मोह ध्यान ना है, हथ कहो, पर तेरे मुंह में हथो कछु। नंद बाबा को मैया ने कहा, नंद बाबा से मैंने लाला के मुंह में कछु देखो, और लाला कोई हमारो साधारण है। शायद मुंह तो ऐसे लगे लाला हमारो भगवान है। आज मैया लाला को बड़ा और दुलार करने लगी।
धीरे धीरे मेरे कन्हैया और बड़े भाई श्री सुखदेव जी महाराज कहते हैं, थोड़ी इको कम। नंद बाबा के यहां कितनी गैया थी मालूम है आपको? नंद बाबा के यहां कितनी गऊ थी? 9 लाख। 9 लाख गौए नंद बाबा के नित्य रुज माखन हुई। पर कन्हैया की आदत चोरी की। वो चोरी नहीं करते थे, वो सखाओं के साथ में लीला करते थे। नहीं, माखन नंद बाबा के यहां 9 लाख गौए हों और ज्यादा ना आए तो 1000-2000 उन पर काम करने वाले भी होंगे। पर लेकिन यशोदा मैया ने कभी नौकर से कन्हैया का काम नहीं करवाया। स्वयं अपने हाथों से माखन निकालती थी, अपनी गोदी में बैठा के लाला को दूध पिलाती, खानों खिलाती, माखन खिलाती। बेटे को मां का दूध पीने से इतने फायदे हैं। एक तो जब मैया बालक को दूध पिलावे अपनो आंचल को, मैया को एक हाथ सिर पे बालक के पर रहे और दूसरे हाथ से उसे सहलाती रहती है। मां की ममता आशीर्वाद देती रहती है। मैया का प्रेम, दुआएं उस बच्चे के साथ रहते हैं। और आजकल एक बोतल आवे इतनी बड़ी, और बाप एक जुर्राब, हमने तो शुरू में देखा था, जब बाप एक जुर्राब सोर चढ़ा दे जो मोजा सो का है बोतल पे, प्लास्टिक की वो लगी रहे और बालक नेक रोयो, ये पकड़ मां के मुंह में सीधा डायरेक्ट। मैं जानू बहुत से बच्चा तो मां का दूध ही नहीं देख पाए, आंचल ही नहीं देती मां उस बच्चे को। कोई लड़ाई में बालक लड़े भी तब बहुत से पहले ये कह देते थे, छाती ठोक के, तैने अपनी मां का दूध पिया हो तो आजा। ऐसे बोलते थे पहले बच्चे। और अब कोई बालक ये नहीं कहता कि तूने अपनी मां का दूध पिया है। जिसने पिया होगा वो तो आज भी कहता होगा। अब वो बेचारों कहते के पियो तो बोतल को दूध है। मम्मी तो सवेरे ही चली गई ड्यूटी करने, संजा को आई, वही नौकर ने बच्चे को खिलाया पिलाया सुला दिया। उसने देखा ही नहीं मां का प्रेम भाव, देखा ही नहीं। वृंदावन में चलना माता बहन, गरीब नहीं है, पैसे वाले करोड़पति जिनकी तनख्वाहें 20-20 लाख रुपए महीने में, 10-10, 5-5 लाख रुपए, आज उनके माता पिता वृंदावन में पड़े हैं, आश्रम में। और आश्रमों में उनकी सेवा हो रही है, पर लेकिन माँ बाप की सेवा अपने घर पर नहीं हो रही है। क्या कारण है इसका? क्या ममता होगी मां के लिए? आज उन्होंने अपने माँ बाप को ठुकरा दिया, इसीलिए संस्कार नहीं है बच्चे में, दिए नहीं, पैसे के पीछे भागते रहे, पर लेकिन अपने बच्चे के पीछे कभी नहीं भागे कि इसको संस्कार देना जरूरी है। देखिए हमारे गुप्ता परिवार को संस्कार है बच्चों में। एकादशी उद्यापन भी लो, कथा भी लो, गौ दान भी करो। माँ बापों से कह दिया जितना करना है आप करो, आपकी उम्र है। हमारी उम्र आपकी सेवा करने की और आपकी उम्र दान और तीर्थ यात्रा करने की। ये संस्कार बच्चे होते हैं।
मेरे भाई बहन माता बहन, काम कम कर लेना, पैसा जीवन में चक्कम आए। यदि बच्चे में संस्कार आ गया तो तुम्हारे जीवन को संभाल देगा और अपना भी जीवन संभाल लेगा। श्री सुखदेव जी महाराज कहते, राजन आज मेरे कन्हैया मां से इतना प्रेम करते और मां कन्हैया से प्रेम करती है। यशोदा मैया कभी नौकर से कन्हैया की सेवा नहीं करवाती। माखन भी ताजी लाला के काजे अपने हाथ से निकलती। एक दिन यशोदा मैया माखन निकालने के लिए बैठी। पहले वैसी रही होती थी जो मैया चलाती थी हाथों से, वो एक तरीका की जिम थी माताओं के लिए। चाकी से आटा पीसती थी, वो भी जिम थी। मैया माखन निकाल रही है और हंसने लग रही है कन्हैया की बातों को देख देख करके। मन में विचार कर रही है, लाला जिद्दी है गए हुए, अब तो बहुत ही घनो उधम मचावे लगे है, और अब जगने बारो होगो तो जगते ही ताजी माखन मांगेगो। और मेरे कन्हैया जगे और ठुमर ठुमर करके मैया यशोदा के पास पहुंच गई। रई को पकड़ लियो और खड़े है गए। मैया, हाँ लाला माखन चाहिए मैया, भूख लग रही है बहुत तेज। लाला देख ताजी माखन निकाल रही हूं, थोड़ी देर रुक जा, उसके बाद में माखन निकल जाएगा और तू खा लेना। मैया भूख लग रही है बहुत तेज। मैया कहने लगी, कन्हैया पहले रही तो छोड़, माखन निकालू। मैया पहले माखन दा, रही पीछे छूटेगी। मैया कहने लगी, कन्हैया जब ज्यादा ही भूख लग रही है तो रात को माखन रखो है, बा में ते खा ले। मैया ताजी चाहिए और अभी चाहिए और याई में तो चाहिए। मैया हंसने लगी, देख ले मैं पहली कह रही जिद्दी बहुत है। मैया कि जैसे रई पकड़ के खड़ा है। कन्हैया कहने लगे, मैया एक बात बता, हाँ कि तो दूध प्यारो है या पूत प्यारो है? मैया ने कही पूत प्यारो है, दूध तो और भी आ जाएगा पर पूत। भगवान ने माया को आदेश दिया, मैया को दूध बट्टा में गरम है रोए। बट्टा जानते हो बट्टा किससे कहते हैं? गामन में एक कोने में गड्ढो खोद दे, चौकोर, और करीब करीब 1-1.5 हाथ नीचा, और उसमें ऊपटा डाले, अग्नि लगाई, दूध की मटकी, पहले मटकियों में गर्म होता था, और उस भट्टे के अंदर रखी, उसे बोलते थे भट्टा। माया को आदेश दिया, मैया को दूध गर्म है रहे हो भट्टा में, और दूध है उफान दे। मैया ने देखी दूध उफनने हुए, कन्हैया हंसने लगे, अब जाएगी मैया दूध पे। और मैया की दूध पे नजर पड़ी, मैया गई दौड़ी दौड़ी दूध के पास, और मेरे कन्हैया ने कहा काम किया, जब तक एक डंडा उठाए उतना मोटो, और धड़ामते मैया जामे माखन चला रही, बा में दियो, और बा मटकी के खीर खीर। मैया की रही कहीं, मटकी फूट के कहीं, माखन कहीं, छाछ कहीं, पूरे चौक में मैया
लौट के आई और कन्हैया मटकियां फोड़ के दरवाजे पर जाके खड़े हो गए, जो रास्ते में दरवाजा जाता था। मेरे गोविंद थूक के आंसू लगा लिए आंखों पर और रोवे लगे झूठे को, क्योंकि बालक पहले कोई नुकसान है जाओ तो डर की वजह से पहले ही रोवे लग जाओ। आज गोविंद झूठे को थूक के आंसू लगा के और दरवाजे पर खड़े गए, मैया मारवे को आवेगी तो भगवे को तैयार है। विचार करते मैया आज तो छोड़े ना वैसे, क्योंकि तेने जो मटकी फोड़ी है ना, वो मटकी भी यशोदा मैया के ददिया सासू के जमाने की। मेरी माता बहन जानती है, जिस मटकी में मैया घी चलाती है वो मटकी घी पी करके इतनी पक्की हो जाती है और चिकनी, मैया को चाहे भले ही नुकसान 1000 की जगह 2000 कहे जाए, कोई परेशानी ना। और यदि वो मटकी फूट गई तो मैया के प्राण निकल जाए। यशोदा मैया ने देखी, जैसी आई तो रई कहीं, दूध कहीं, माखन कहीं, मटकी कहीं, हंसवे लगी। देख ले कैसी इसकी ये ऊदम गारे हुए मटकी को फोड़ गयो। विचार कियो, या ना शिक्षा दूंगी तो और ज्यादा बिगड़ जाएगो, ऊदम ज्यादा मचावेगो। और मैया ने एक डंडी उठाई और कन्हैया के पास जैसी चली, कन्हैया की तरफ, श्री सुखदेव जी महाराज कहते, राजन आज मेरे गोविंद त्रिलोकीनाथ आगे आगे और यशोदा मैया छड़ी लेकर के उसके पीछे पीछे दौड़ रही है। राजा परीक्षित देख ये लीला क्या है। त्रिलोकीनाथ जिसके सामने पूरा विश्व नाचता है, और आज वो मैया के सामने आगे आगे दौड़ रहा है और मैया पीछे पीछे छड़ी लेकर के दौड़ रही है। मैया बकते बकते परेशान। कन्हैया ने देखी मैया परेशान हो गई है, हैरान हो गई है, पीछे भगते भगते कन्हैया खड़े के कहने लगे, मैया यदि तू मोय ना मारे तो मैं तेरे हाथ आ जाऊं। मैया ने दांती पीसी, नेकदारी के हाथ तो आ जा। कन्हैया कहने लगे, आज खैरियत ना है, मैया अब भी दांती पीस रही है। पर मेरे गोविंद खड़े हो गए, रोने लगे। मैया हाथ पकड़ के आज अपने महल में लेके आई। और जैसी महल में लेके आई मैया कहने लगी, ए कन्हैया तू इतना ऊदम गारो। कन्हैया को कान पकड़ लियो, कन्हैया थर थर कांप रहे हैं और मैया छड़ी दिखा रही है गोविंद को, और मेरे गोविंद रो रहे हैं। सुखदेव जी महाराज कहते हैं, कन्हैया थर थर कांपने लगे मैया के सामने। राजा परीक्षित, क्या ब्रह्मा की ताकत है जो त्रिलोकीनाथ के कान को पकड़ लेवे। आज गोविंद रोने लगे, मैया पुचकारने लगी।